नमस्कार। कोल्ड वॉर ईरा के थर्ड पार्ट में आपका मैं स्वागत करती हूँ। कई बार हमारे सामने एक प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आता है कि कोल्ड वॉर में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही थी और कोल्ड जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसने किस प्रकार भारत का हित साधन किया। अब इसका जो आंसर है वो ये है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले की। गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में उभर कर भारत ने न केवल स्वयं को अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों से अपने आप को अलग रखा, वरन एक नव स्वतंत्र प्राप्त देशों एवं विकासशील देशों को भी दोनों शक्ति गुटों से अलग रखने का प्रयास किया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन तथा अन्य कई स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से कहा कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और भारत गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी स्पष्ट किया था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति उदासीन नहीं, वरन 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि जहां स्वतंत्रता खतरे में हो, न्याय खतरे में हो या यदि कहीं आक्रमण किया जा रहा हो तो वहां हम उदासीन नहीं रह सकेंगे और ना ही रहेंगे। हमारी पॉलिसी उदासीनता की पॉलिसी नहीं है, वरन नीति ये है कि शांति स्थापना के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न किया जाए तथा जहां तक संभव हो सके शांति को मजबूत आधार प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए 50 के दशक में हुए कोरिया युद्ध एवं स्वेज नहर के संकट को समाप्त करने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने शीत युद्ध के दौरान उन सभी अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले की जो दोनों शक्ति गुटों में से किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। यद्यपि कई आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता का आदर्श भारत के राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों से मेल नहीं खाता, परंतु ये तर्क उचित नहीं है क्योंकि भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र निर्णय ले सका, वरन ऐसे पक्ष का साथ देता रहा जिससे भारत को लाभ हो। इसके साथ साथ दोनों महाशक्तियों ने भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। यदि एक गुट भारत के विरुद्ध होता तो दूसरा गुट भारत की मदद में आ जाता। यद्यपि कई आलोचक भारत की गुट निरपेक्षता को सिद्धांतहीन एवं विरोधाभासी बताते हैं क्योंकि भारत ने सन 1971 में सोवियत संघ से एक 20 वर्षीय संधि कर ली थी, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में इस प्रकार की संधि करना भारत के लिए परम आवश्यक था। अधिकांश तौर पर भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति ही अपनाई। भारत ने बहुत सारे ढंग से अपना हित साध्य किया। फर्स्ट, आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर अपना आर्थिक पुनर्निर्माण किया क्योंकि किसी गुट में शामिल न होने से उसे सभी देशों से सहायता प्राप्त होती रही। सेकंड, स्वतंत्र नीति निर्माण। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी नीतियों का निर्माण किया। थर्ड, भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। दोनों गुटों से अधिक सहायता। गुट निरपेक्ष देश होने के कारण भारत को दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती रही। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई वो उसके लिए बहुत उपयोगी रही और उसके लिए ही नहीं वरन उसने अपने जैसे बहुत सारे देशों की इसमें मदद की क्योंकि वो जो देश थे वो छोटे थे और अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और वो अगर किसी गुट में शामिल होते तो उसके पिछलग्गू बन जाते और पिछलग्गू बनकर उनको चाहे ना चाहे भी बहुत सारी ऐसी इच्छाओं को मानना पड़ता उन बड़े देशों की जो वो पूरी करना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है कि आपको गुट निरपेक्षता की नीति बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।